मैं महिलाओं को बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिफाई नहीं करता। सबसे पहले तो मेरी ऑडियंस और फैन बेस का सबसे बड़ा हिस्सा महिलाएं ही हैं। मेरे अपने घर में भी माँ, बहन, पत्नी और बेटी हैं, तो जिन लोगों से मैं इतना जुड़ा हुआ हूँ उनके बारे में गलत सोच कैसे रख सकता हूँ। गेंदा फूल गाने में बम तेरा गोते खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई लिखने वाले और मर्सी लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल और अब टटीरी जैसे गाने बनाने वाले रैपर और सिंगर बादशाह ने ये बात एक इंटरव्यू में कही थी। बादशाह एक बार फिर विवादों में है। वजह है एक गाना। 1 मार्च 2026 को उन्होंने एक गाना रिलीज किया, टटीरी। गाने में स्कूल यूनिफॉर्म पहनी बच्चियों को नाचते हुए दिखाया गया है। बच्चियां कभी अपना स्कूल बैग फेंकती हैं, कभी रोडवेज की बसों पर नाचती हैं। विवाद सिर्फ इस विजुअल से पैदा नहीं हुआ, बल्कि जिस लिरिक्स के साथ ये विजुअल दिखाए गए उससे विवाद शुरू हुआ। गाने के लिरिक्स में पाठशाला की जगह बैडशाला का इस्तेमाल हुआ। लड़कियों के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ, जिसका जिक्र हम अभी बोलकर भी नहीं कर सकते। गाना रिलीज हुआ और यूट्यूब से हटाए जाने तक इस पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी आए। गाना हटाया इसलिए गया क्योंकि रिलीज होने के कुछ ही दिन बाद सोशल मीडिया पर बवाल होने लगा। एक्स पर गाने की क्लिप शेयर होने लगी। बादशाह को बैकलैश मिला। इसके बाद पंचकुला के साइबर पुलिस स्टेशन में 6 मार्च को बादशाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर चंडी मंदिर के रहने वाले अभय चौधरी की शिकायत पर हुई। उनका कहना भी यही था जो सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था, आपत्तिजनक लिरिक्स और महिलाओं को सेक्सुअलाइज करना। एफआईआर होने के बाद बादशाह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ ताकि वो देश छोड़कर बाहर ना जा सके। इसके बाद बादशाह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके माफी मांग ली। बादशाह ने वीडियो में कहा कि उनके गाने के लिरिक्स उनके राइवल्स को नीचा दिखाने के लिए थे। राइवल्स के साथ लड़ाई में महिलाएं कहां से आ गईं, ये तो अब बादशाह ही बता सकते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब बादशाह ने ऐसा गाना बनाया हो। 2011 में बने वॉल्यूम 1 गाने से ये सिलसिला चला आ रहा है। हालांकि बादशाह ये क्लेम करते आए हैं कि उन्होंने ये गाना कभी बनाया ही नहीं। वैसे तो इस गाने पर कोई भी क्लेम नहीं करता है। महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन के खिलाफ होने की बात करने वाले बादशाह अपने ही गानों से ऑब्जेक्टिफिकेशन का चेहरा कैसे बन गए, जरा इतिहास खंगालेंगे। बादशाह के पुराने गाने की लिरिक्स शीट पलटेंगे। नमस्ते, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। शुरुआत बादशाह के ताजा विवाद से ही। पंचकुला पुलिस ने गाने की शूटिंग वाली जगहों की जांच शुरू कर दी है। जैसे कॉमेडियन समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर जब विवाद हुआ तो पुलिस वेन्यू पर पहुंच गई थी। बादशाह के मामले में पुलिस का कहना यह है कि हरियाणा रोडवेज की जिंद डिपो की जो बस दिखाई गई है उस पर शूटिंग की परमिशन ली गई थी या नहीं, उसकी जांच की जाएगी। इसके अलावा सरकारी स्कूल में शूटिंग की परमिशन ली गई है नहीं, उसकी भी जांच होगी। अगर बिना परमिशन के शूटिंग हुई होगी तो गाने से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बादशाह के नाम से जाने जाने वाले आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया पर बीएनएस की धारा 296 और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 के तहत केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने गाने को यूट्यूब से हटवा दिया है। बाकी प्लेटफॉर्म से भी गाने हटाने का आदेश दिया गया है। दूसरी तरफ हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ने भी बादशाह को 13 मार्च को पेश होने का नोटिस भेजा है। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा है कि बेटियों के लिए घटिया शब्द बोलने वाले को बादशाह नहीं रहने देंगे। वो बादशाह होगा अपने घर का। हम हरियाणा में उसका एक भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे। बादशाह ने माफी मांगते हुए ये कहा था कि क्योंकि वो हरियाणा से हैं इसलिए वो कभी भी हरियाणवी महिलाओं या उनकी संस्कृति का मजाक नहीं उड़ाएंगे। टटीरी के अलावा बादशाह के विवादों की लिस्ट लंबी है। जैसे गेंदा फूल गाना है। गाना 26 मार्च 2020 को रिलीज हुआ था जब कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था। म्यूजिक वीडियो में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस नजर आई थी और गाने में सिंगर पायल देव की आवाज भी थी। वीडियो में दुर्गा पूजा के माहौल में बादशाह और जैकलिन को रोमांटिक अंदाज में दिखाया गया, लेकिन असली विवाद इसलिए हुआ क्योंकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर गाने के बोल और कंपोजिशन का क्रेडिट बादशाह को दे दिया गया। बादशाह वाला गेंदा फूल एक बंगाली गीत से इंस्पायर्ड था। बंगाली गाने के बोल थे बोरो लोकर बितिलो, जिसे रतन कहार ने लिखा था। 1976 में गाए इस गाने में एक महिला की कहानी दिखाई गई थी जिससे उसके अमीर प्रेमी ने किसी कारण छोड़ दिया था। महिला अपनी बेटी के साथ बैठकर उसके लंबे बाल संवारती है, उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। बादशाह ने यह गाना उठाया, जैकलिन पर फिल्माया और कहानी ही पलट दी। पूरा गाना जैकलिन की देह को उपमाएं देते हुए बीतता है। आपने सुना ही होगा और लिरिक्स याद ही होंगे। बम तेरा गोते खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसी, खाने में बस तू बटर खाए। बादशाह ने क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर असली गाने का मतलब और भाव ही बदल दिया। लिरिक्स बस इस पर सिमट कर रह गए हैं कि जैकलिन कैसे चलती है, उनकी कमर पर कितने टैटू हैं, वगैरह वगैरह। गेंदा फूल के अलावा बस गाना भी है। ये 2018 में बादशाह ने आस्था गिल के साथ रिलीज किया था। इस गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे थे कि ओके ओके माना तू है सिक, जहां से होना चाहिए वहीं से है तू थिक। गानों के अलावा अपने पोस्ट को लेकर भी बादशाह ट्रोल हो चुके हैं।
6 जून 2025 को एक्स पर बादशाह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने दुआ लिपा के नाम के साथ एक इमोजी लिखा। एक फैन ने जब उनसे पूछा कि क्या वो दुआ लिपा के साथ कोई गाना करने वाले हैं, तो बादशाह ने इसका जवाब देते हुए लिखा कि मैं इसकी जगह उनके साथ बच्चे पैदा करना चाहूंगा। जनता उन्हें तब ट्रोल करना शुरू कर रही थी तो बादशाह ने फिर सफाई दे दी। बादशाह ने एक्स पर लिखा कि मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत तारीफ जो आप किसी औरत को दे सकते हैं, जिसकी आप वाकई तारीफ कर सकते हैं, वो ये कामना करना है कि वो आपके बच्चों की माँ बने। मेरी सोच नहीं, तुम्हारी सोच सामने आई है। आई मीन रियली, ये खूबसूरत तारीफ है। गानों के लिरिक्स को लेकर जब बादशाह से फोर्ब्स इंडिया ने इंटरव्यू से सवाल पूछे तो उन्होंने इसे निराशाजनक बताया। बादशाह से पूछा गया सवाल ये था कि कुछ लोगों का कहना है कि आपके गाने और म्यूजिक वीडियो में महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बादशाह ने तब कहा कि मुझे ऐसी बातें सुनकर बुरा लगता है। बादशाह ने सवाल पूछने वाले पत्रकार से कहा था, आई एम अ लॉट लाइक यू, लाइक अ जर्नलिस्ट, आई जस्ट टेल पीपल व्हाट आई सी। माने मैं पत्रकारों की तरह हूं, मैं लोगों को वही बताता हूं जो मैं देखता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उसे तुकबंदी और म्यूजिक के साथ पेश करता हूं। गानों में एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी बहुत शब्दों की आजादी माने लिरिकल लिबर्टी भी लेनी पड़ती है, जो हर आर्टिस्ट करता है। जब उनसे ऐसे लिरिक्स लिखने का प्रोसेस पूछा गया तो उन्होंने ये भी बताया। बादशाह के मुताबिक कर गई चुल गाने में एक लाइन है, लड़की नहीं है तो है गर्म मामला। यहाँ गर्म मामला का मतलब कोई गलत चीज नहीं है, बल्कि हॉट टॉपिक जैसा है। ये बस इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि अगले शब्दों के साथ राइम करता है। जैसे देख तेरा रंग सांवला हुआ बावला। अगर इसे सीधे हिंदी में समझे तो मतलब बस इतना है कि तुम एक हॉट टॉपिक हो। इसमें महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने की बात कहाँ से आई? ऑब्जेक्टिफाई करना नहीं है। बादशाह अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को ही दोहराते हुए कहते थे कि महिलाओं को मैं ऑब्जेक्टिफाई नहीं करता, लड़की लड़की नहीं है, गर्म मामला है, हॉट टॉपिक है। और बादशाह के मुताबिक ये ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है, उनके लिए ये क्रिएटिव लिबर्टी है। बात यह है कि क्रिएटिव लिबर्टी का कोई पैमाना तो है नहीं कि कोई आर्टिस्ट कहां तक अपनी या सोसाइटी की बाउंड्रीज पुश कर सकता है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में ये बहस अभी भी बहुत पुरानी है कि फिल्में, गाने या दूसरे आर्ट फॉर्म का मोटिव क्या है। क्या वो समाज सुधारने के लिए है या फिर खाली मनोरंजन के लिए? यानी आपने गाना सुना, आपको मजा आ गया, वाइब मिल गई, ये बहस आगे भी जारी रहेगी। बादशाह के पास भी आज़ादी है कि वो मनोरंजन के लिए गाने बनाए या फिर समाज सुधार देने के लिए। उन्होंने एंटरटेनमेंट का रास्ता अपनाया, फेयर इनफ। इंच भर भी इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोगों को है भी नहीं। लेकिन इस रास्ते पर वो कौन से बोर्ड लगा रहे हैं और उस पर लिख क्या रहे हैं, इसकी स्क्रूटनी हो रही है और होगी भी, क्योंकि लड़कियों को कुछ बना देने की बात क्रिएटिव लिबर्टी से बाहर चली जाती है। टटीरी गाने कुछ की जगह कुछ और शब्द है, हमें उसे दोहराना नहीं है। बादशाह अपनी दुनिया के अकेले ऐसे आर्टिस्ट नहीं है। याद कीजिए, कुछ वक्त पहले गुरु रंधावा का गाना अजूल आया था। म्यूजिक वीडियो में रंधावा स्कूल ड्रेस पहने एक लड़की के साथ डांस करते दिखते हैं और लड़की को शराब जैसा बताते हैं, उसको शराब की बोतल से कंपेयर करते हैं। तब भी खूब विवाद हुआ था। हालांकि रंधावा को माफी नहीं मांगनी पड़ी थी, बादशाह को माफी मांगनी पड़ी है। गाना भी यूट्यूब से हटाना पड़ा है। बादशाह के गानों और क्रिएटिव लिबर्टी की बहस में आप कहां खड़े हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है हमारे साथी आयान ने। शुक्रिया।